हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो ये हमारा सामान्य ज्ञान दर्पण का मंथली करेंट अफेयर है, जिसे अब हम हर मंथ लाया करेंगे आप लोगों के सामने। तो ये जो है आपका दिसंबर माह का करेंट अफेयर हो जाएगा। इसमें प्रकाशन फरवरी का दिया हुआ है, लेकिन इसमें करेंट जो होता है वो एक्चुअली करेंट जो होता है वो दिसंबर का ही है। और नेक्स्ट मंथ का यानी जनवरी का करेंट अफेयर भी आप लोगों को जल्द ही मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो है करंट अफेयर आपके आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारे करंट अफेयर की अपेक्षा ये करंट अफेयर बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इतना डिटेल किसी करंट में नहीं दिया होता है। सभी वन लाइनर एग्ज़ाम के लिए होते हैं, लेकिन लास्ट टाइम अगर एक बार आप लोग रिवीजन उस सब बुक का करते हैं तो सही रहता है, एसवीडी वगैरह। लेकिन अगर आप मंथली करंट अफेयर की तैयारी करना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम नियुक्तियां से संबंधित शुरू करते हैं। तो इसमें हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट लाइन को पढ़ेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे। तो विवेक जौहरी जो हैं, ये विवेक जौहरी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। सीबीआईसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? विवेक जौहरी, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? विवेक जौहरी। अब है यूएई का हित संयुक्त अरब अमीरात, नासिर अल रईशी इंटरपोल के नए अध्यक्ष बने हैं। इंटरपोल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नासिर अल रईदी। संयुक्त अरब अमीरात के इंस्पेक्टर जनरल अहमद नासिर अल रईशी वैश्विक पुलिस एजेंसी इंटरपोल के नए अध्यक्ष नवंबर 2021 में टर्की में इस्तांबुल इंटरपोल महासभा में चुने गए हैं। नेक्स्ट है, और इनका कार्यकाल इनका जो कार्यकाल है, इस पद हेतु 4 वर्ष के कार्यकाल हेतु इनका चुनाव 25 नवंबर को हुआ। तो इनका कार्यकाल कितने वर्ष का है? 4 वर्ष का। अब है एच यू एल यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के चेयरमैन सह प्रबंधक निदेशक श्री राजीव मेहता सन 2021-22 के लिए उद्योग व्यापार जगत का संगठन यानी फिक्की का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडिया चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नए अध्यक्ष बने हैं। कौन? संजीव मेहता। इससे पहले कौन थे फिक्की के? इससे पहले उदय शंकर थे, जिनका रिटायरमेंट के बाद ये संजीव मेहता जो है ये पद ग्रहण किए हैं। फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं संजीव मेहता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब है एडमिरल आर हरि कुमार भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं। नौसेना के पूर्वी व पश्चिमी दोनों ही कमानों के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ रह चुके एडमिरल, ये क्या रह चुके हैं? दोनों पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही कमानों के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ रह चुके हैं। कौन? एडमिरल राधा कृष्ण हरि कुमार। और इन्हें भारतीय नौसेना के नए प्रमुख अभी बनाया गया है। कब? नवंबर 2021 में। और इनसे पहले इस पद पर कौन थे? करमबीर सिंह थे, जो 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हुए हैं। ठीक है। उसके बाद है सौरभ गांगुली को बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी की क्रिकेट समिति के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरभ गांगुली को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की क्रिकेट समिति के नए अध्यक्ष नवंबर 2021 में बनाया गया है। और यह पद हेतु इनका चुनाव आईसीसी के 17 नवंबर 2021 को संपन्न बैठक में हुआ था। और इस पद पर अनिल कुंबले का स्थान सौरभ गांगुली ने लिया है। तो इससे पहले कौन थे? बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली थे। और अब कौन हो गए हैं? इससे पहले थे अनिल कुंबले, अब हो गए हैं सौरभ गांगुली। अब है पराग अग्रवाल, ये ट्विटर के नए सीईओ बने हैं। आप लोगों को पता है कि ट्विटर के नए सीईओ कौन बने हैं? पराग अग्रवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है गीता गोपीनाथन, ये आईएमएफ की प्रथम उप प्रबंधक निदेशक बनी है। कौन? गीता गोपीनाथन। यह जो है 1 जनवरी 2022 को पद संभाली है। 1 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की प्रधान अर्थशास्त्री के रूप में कार्यरत भारतीय मूल गीता गोपीनाथन इस संस्था की प्रथम उप प्रबंधक निदेशक का पद 1 जनवरी 2022 को संभाल ली। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रबंधक निदेशक के बाद यह दूसरा शीर्ष पद है। सबसे ऊंचा पोस्ट कौन है? प्रबंधक निदेशक का। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो गीता गोपीनाथ क्या बनी है?
IMF की प्रथम उप प्रबंधक निदेशक। अब नेक्स्ट है भारत के बिमल पटेल का अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग निर्वाचन। दिया हुआ प्रोफेसर बिमल पटेल अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग सदस्य नवंबर 2021 में निर्वाचित हुए हैं और इस पद हेतु इनका यह चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा में 13 नवंबर 2021 को हुआ है। और प्रोफेसर बिमल पटेल अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। कौन? भारत के बिमल पटेल को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग हेतु निर्वाचित किया गया है। गुजरात स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य थे ये बिमल पटेल। अब नेक्स्ट है विजय देव दिल्ली के चुनाव आयुक्त होंगे। तो विजय देव को दिल्ली का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा श्री विजय कुमार देव दिल्ली के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। और यह जो है 22 अप्रैल से अपना पद संभालेंगे। ठीक है। अब है पुरस्कार और सम्मान। पुरस्कार और सम्मान में सबसे पहले है शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार 2021। तो इंदिरा गांधी पुरस्कार जो दिया गया है ये देखते हैं किसे दिया गया है। तो ये दिया गया है समर्पित, यह जो है कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए समर्पित संस्था प्रथम को दिया गया है। और इस संस्था को यह पुरस्कार प्रदान करने की इंदिरा गांधी स्मारक न्याय ने घोषणा 19 नवंबर 2021 को इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर की गई थी। और श्रीमती फरीदा लैम्बे और डॉक्टर माधव चौहान द्वारा 1995 में मुंबई में गंदी बस्तियों के बच्चों की शिक्षा के लिए स्थापित इस संस्था के क्रियाकलापों पर विस्तार अब दूसरे देशों में भी किया गया। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार हेतु इसका चयन सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति TS ठाकुर की अध्यक्षता वाली जूरी ने किया। इसकी अध्यक्षता किसने किया? TS ठाकुर की अध्यक्षता वाली जूरी ने। इससे पूर्व 2019 में यह पुरस्कार ब्रिटेन के पर्यावरणविद एवं प्रसारक सर डेविड एटनबरो को दिया गया था। 2019 का पुरस्कार। और भारत सरकार के इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा स्थापित यह अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक पुरस्कार किसी ऐसे व्यक्ति अथवा संस्था को प्रदान किया जाता है जिसने समाज सेवा, निशस्त्रीकरण, विकास की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। और इस पुरस्कार के तहत 25 लाख रुपया की राशि प्रदान की जाती है। कौन? इंदिरा गांधी पुरस्कार। अब है अंजू बॉबी जॉर्ज को वर्ल्ड एथलेटिक्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। यह जो है अंजू बॉबी जॉर्ज भारत की लंबी कूद की पूर्व वर्ष की प्रसिद्ध एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज को वर्ल्ड एथलेटिक्स के वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिसंबर 2021 में सम्मानित किया गया है। और उन्हें यह पुरस्कार भारत में लड़कियों को खेलों के लिए प्रोत्साहित करने व लैंगिक समानता हेतु प्रयास करने तथा लड़कियों के खेलों के लिए प्रशिक्षित करने के लिए दिया गया है। किसे? अंजू बॉबी जॉर्ज को। यह वर्ल्ड एथलेटिक्स है। इन्हें वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। चंडीगढ़ की हरनाज संधू बनी मिस यूनिवर्स 2021। 2021 का मिस यूनिवर्स बनी है हरनाज संधू, जो कहाँ की है? ये चंडीगढ़ की है। और इनका उम्र मात्र 21 साल है। और यह तीसरा अवसर है जब मिस यूनिवर्स का ताज भारतीय के माथे पर सजा है। इससे पहले 2 और को मिल चुका है जो भारतीय थी। पहला सुष्मिता सेन थी 1994 में, वह लारा दत्ता 2000 में यह सफलता प्राप्त की थी। ठीक है, तो इस तरीके से इसे याद रखेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं। अब है मिस अर्थ 2021। तो मिस अर्थ 2021 अफ्रीकी देश वेलीज की 25 वर्षीय डेस्टिनी वैगनर नवंबर 2021 में संपन्न प्रतियोगिता में मिस अर्थ का खिताब की विजेता रही। कौन? डेग्नी। तो यहाँ आप देखते हैं तीनों। रोमिना डेनेकेन मिस अर्थ वाटर बनी है, मारिया वाटलर मिस अर्थ एयर बनी है, डेस्टिनी वैगनर मिस अर्थ बनी है और जरीरत पेटसोम
मिस अर्थ फायर बनी है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, इतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है, फिर भी एक बार एक नज़र देख लीजिए। रोमिना डेनेकेन मिस अर्थ वाटर बनी है, मारिया बटलर मिस अर्थ एयर बनी है, डेस्टिनी वैगनर मिस अर्थ बनी है और जरीरत पेटसोम मिस अर्थ फायर बनी है। और यह जो है वर्ष 2021 की यह 21वीं मिस अर्थ प्रतियोगिता वर्चुअल तरीके से 21 नवंबर 2021 को संपन्न हुई थी। इसमें टोटल 89 देश इसमें भाग लिए थे, प्रतिभागियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिए थे 89 देशों के प्रतिभागियों ने, जिनमें बेलीज की डेस्टिनी वैगनर को मिस अर्थ 2021 का ताज मिला। अमेरिका की मारिया बटलर को मिस अर्थ एयर, चिली की रोमिना चिली की रोमिना डेनेकेन को मिस अर्थ वाटर तथा थाईलैंड की जरीरत पेटसोम को मिस अर्थ फायर का ताज पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित इस प्रतियोगिता में मिले। प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व मिस अर्थ इंडिया ऋषि माथुर ने किया था, जो शीर्ष 20 प्रतिभागियों में भी स्थान नहीं बना सकी। अब है कास्टन वर्डहोम व थॉमसन हीरा वर्ष 2021 के सर्वश्रेष्ठ एथलीट। वर्ष के सबसे कस्टम वर्डहोम और थॉमसन हीरा वर्ष 2021 के सर्वश्रेष्ठ एथलीट, इनके बारे में जानते हैं। नॉर्वे के कस्टन वर्डहोम पुरुषों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नॉर्वे के कस्टन वर्डहोम को पुरुषों में तथा जमैका की इलेन थॉमसन हीरा को महिलाओं में वर्ष 2021 का सर्वश्रेष्ठ एथलीट वर्ल्ड एथलेटिक्स ने दिसंबर 2021 घोषित किया है। ठीक है, तो इलेन थॉमसन हीरा कहाँ के हैं? जमैका के हैं। और नॉर्वे के कस्टन वर्डहोम, इन दोनों को सर्वश्रेष्ठ एथलीट वर्ल्ड एथलेटिक्स दिसंबर 2021 घोषित किया गया है। अब यहाँ एक ब्रैकेट में दिया, वैसे देख लेते हैं। असमी साहित्यकार नीलमणि कुफन को कोंकणी साहित्यकार दामोदर ज्ञानपीठ पुरस्कार, एक मिनट थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, हाँ, असमी साहित्यकार नीलमणि कुफन व कोंकणी साहित्यकार दामोदर मोंजो को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो वर्ष 2020-21 के ज्ञानपीठ पुरस्कारों की घोषणा 7 नवंबर 2021 को हुई, जिसमें 2020 के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार असमिया कथाकार नीलमणि कुफन को, 2021 का यह 57वां पुरस्कार कोंकणी लेखक दामोदर मोंजो को दिया गया है। बस इतना ही काफ़ी है। इसमें आगे देखते हैं, ये दिया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले वह असमी भाषा के तीसरे साहित्यकार, उनसे पूर्व असमी भाषा के डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य को 1989 व इंदिरा गोस्वामी को 2000 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा चुका है। देख सकते हैं, इनका फिगर भी दिख रहा है। ये नीलमणि कुफन है और दामोदर मोंजे, इन दोनों को दिया गया है कौन सा पुरस्कार? असम का साहित्य नीलमणि कुफन और कोंकणी साहित्यकार दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब नेक्स्ट देखते हैं, और ये हैं हमारे जो नॉर्वे के हैं, नॉर्वे और जमैका के कस्टन वर्डहोम, नॉर्वे के कस्टन वर्डहोम और जमैका के इलेन थॉमसन, दोनों का पिक्चर देख सकते हैं। ठीक है, ने वर्ल्ड एथलेटिक्स घोषित किया गया है। अब है अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021। यह जो है एमी पुरस्कार 2021, यह अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार का विवरण न्यूयॉर्क में नवंबर 2021 में किया गया। 11 विभिन्न श्रेणियों का यह पुरस्कार दिए गए हैं। इनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार डेविड टेनेट को ब्रिटिश सीरियल देश में भूमिका के लिए, तथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार हैली स्कार्पर्स को ब्रिटिश सीरियल एडल्ट मटेरियल में भूमिका के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार इजरायली सीरियल तेहरान को, और सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज का पुरस्कार फ्रांस के कॉल माय एजेंडा सीजन 4 को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार थाईलैंड के होप प्रोजेन ए क्वेस्ट टू लिव ट्वाइस को मिला है। कौन सा पुरस्कार? एमी पुरस्कार। वर्ष 2021 का एमी पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो यह टेलीविज़न का जो भी कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम में
बेस्ट अवार्ड दिया गया है एमी पुरस्कार। तो इसमें दिया गया है, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार का वितरण किया गया है। 11 श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया है। इनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार डेविड टेनेट को दिया गया है, जो ब्रिटिश की सीरियल है डेस्क के भूमिका के लिए। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार हेली स्कार्पर्स को, जो ब्रिटिश सीरियल एडल्ट मटेरियल में भूमिका के लिए दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हेली स्कार्पर्स को। और सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार दिया गया है इजरायली सीरियल तेहरान को। और सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज का पुरस्कार फ्रांस के कॉल माई एजेंडा सीजन 4 को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार थाईलैंड के होप फ्रेजेन ए क्वेस्टेड टू लिव ट्वाइस को मिला है। और यह जो है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों में भारत की सुष्मिता सेन वेब सीरीज आर्या को ड्रामा सीरीज में, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सीरियस मैन में भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए तथा वीर दास फॉर इंडिया को सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरियल में पुरस्कार हेतु नामांकित थे, किंतु इनमें से किसी को यह पुरस्कार नहीं मिल पाया। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है कि लियोनेल मेसी रिकॉर्ड 7वीं बार बैलन डियोर के विजेता बने। तो लियोनेल मेसी जो है वो वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बने हैं। कौन? लियोनेल मेसी। यह जो है फ्रांसीसी फुटबॉल पत्रिका फ्रांस फुटबॉल द्वारा दिए जाने वाला यह प्रतिष्ठित पुरस्कार 2021 के लिए अर्जेंटीना के, कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के हैं लियोनेल मेसी। इनका फिगर देख सकते हैं, दिया गया है अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को दिया गया है। कौन सा? फ्रांसीसी फुटबॉल पत्रिका फ्रांस फुटबॉल द्वारा दिए जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार है। बैलन डियोर के विजेता हैं और रिकॉर्ड 7वीं बार उन्होंने यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। इससे पहले 6 बार और जीत चुके थे और 7वीं बार अभी दिया गया है। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए अल्प सूचीबद्ध खिलाड़ियों में पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पोलैंड के रॉबर्ट लिवांडोस्की भी शामिल थे, किंतु इन्हें पीछे छोड़ते हुए मेसी ने यह पुरस्कार जीता है। तो लियोनेल मेसी वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बने हैं। अब महिला में बात करें तो महिला में दिया गया है, महिला फुटबॉलरों के फुटबॉल पत्रिका फ्रांस फुटबॉल द्वारा शुरू किया गया है। यह पुरस्कार वर्ष 2021 के लिए बार्सिलोना क्लब के लिए खेलने वाली स्पेन की एलेक्सिया पुटेलॉस को, कहाँ की है? स्पेन की है, एलेक्सिया पुटेलॉस को दिया गया है। और यह जो है 2018 से शुरू ही किया गया है पुरस्कार देना। और पहला बैलोन डियोर फेमिनन, यह पुरस्कार फ्रांस के लियान क्लब के लिए खेले जाने वाली नॉर्वे की फुटबॉलर एंडा हेंगरवर्ग को दिया गया था, जबकि 2019 के लिए यह दूसरा पुरस्कार अमेरिका की रिन क्लब के लिए खेलने वाली अमेरिकी फुटबॉलर मेगन रैपिनी को दिया गया था। और 2020 में यह पुरस्कार कोरोना के कारण दिया ही नहीं गया और 2021 का पुरस्कार दिया गया है किसे? तो एलेक्सा पुटेलॉस को। एलेक्सा पुटेलॉस वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर बनी है। तो इन दोनों को याद रख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब है निधन से संबंधित देखते हैं। इसमें विनोद दुआ का निधन हुआ है। यह जो थे वरिष्ठ टीवी पत्रकार विनोद दुआ थे। कौन थे ये? वरिष्ठ टीवी पत्रकार थे, जिनका 4 दिसंबर 2021 को दिल्ली में निधन हो गया है, जो मात्र 67 वर्ष के थे और कोरोना से संक्रमित के कारण इनका निधन हो गया है। और इन्हें जो है पत्रिका के क्षेत्र में प्रतिष्ठित रामनाथ गोयनाइका पुरस्कार 1996 में और पद्मश्री 2008 से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है मनु भंडारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है हिंदी साहित्यकार मनु भंडारी का 90 वर्ष की आयु में 15 नवंबर 2021 को गुरुग्राम में निधन हो गया। ठीक है, ये कौन थी? हिंदी साहित्यकार, ये एक साहित्यकार थी मनु भंडारी, जिनका 90 वर्ष की उम्र में 15 नवंबर 2021 को गुरुग्राम में निधन हो गया है। और मनु भंडारी की उपन्यास भी थे, अनेक कहानियाँ, उपन्यास की लेखिका भी मनु भंडारी रही हैं। तो मनु भंडारी दिल्ली स्थित मिरांडा हाउस में हिंदी विभाग प्रोफेसर रही थी। उनके द्वारा रचित कहानी यही सच है पर 1974 में बासु चटर्जी ने रजनीगंधा नाम के फिल्म का भी निर्माण किया था।
उनके द्वारा सूचित उपन्यास स्वामी पर भी फिल्म का निर्माण हुआ था। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली की साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत मन्नू भंडारी को के बिरला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान भी प्राप्त हुआ था। मन्नू भंडारी को तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा व्यास सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। अब है सनंत तांती। सनंत तांती जो है यह प्रसिद्ध असमी कवि थे और यह गुवाहाटी में इनका 25 नवंबर को निधन हो गया है। 69 वर्षीय श्री तांती साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित थे। ये कौन थे? साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित भी किया गया था, सनंत तांती को। अब है बाबा साहेब पुरंदरे। यह जो है प्रसिद्ध इतिहासकार रह चुके हैं। यह प्रसिद्ध इतिहासकार थे और इनका निधन 15 नवंबर 2021 को पूना में हो गया है। यह 99 वर्ष के थे और उनका अधिकांश लेखन जो है वो छत्रपति शिवाजी पर केंद्रित था। ठीक है, और इनके बारे में एक चीज़ और जानना है कि इन्हें कालिदास सम्मान 2002 और 2008 में महाराष्ट्र सरकार के महाराष्ट्र भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो इन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और कालिदास सम्मान भी सम्मानित किया गया था बाबा साहब पुरंदरे को। नेक्स्ट देखते हैं। अब है दिवस, पखावरा, सप्ताह और वर्ष। नवंबर और दिसंबर के प्रमुख जो दिवस मनाए गए हैं उस दिवस के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले नवंबर 2021 में जो भी दिवस मनाया गया उसे देखते हैं। तो झारखंड का स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाया गया। ठीक है, और 15 नवंबर 2000 को गठित झारखंड की स्थापना का 21वां स्थापना दिवस 15 नवंबर 2021 को मनाया गया। और बिरसा मुंडा जयंती भी 15 नवंबर को ही मनाया गया। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया गया। कौन सा? जनजातीय गौरव दिवस। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में 15 नवंबर को प्रतिवर्ष जनजातीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल को 10 नवंबर 2021 को बैठक में किया गया। राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया 16 नवंबर को। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया? 16 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया गया है 16 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया गया? 16 नवंबर को। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया 17 नवंबर को। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस 19 नवंबर को। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म दिवस 19 नवंबर को। यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे 20 नवंबर को। विश्व मत्स्यिकी दिवस 21 नवंबर को मनाया गया। विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर को मनाया गया। विश्व टेलीविजन दिवस का मनाया गया 21 नवंबर को। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया 25 नवंबर को। राष्ट्रीय विधि दिवस, संविधान दिवस यानी 26 नवंबर को। राष्ट्रीय विधि दिवस कहें और संविधान दिवस भी 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो जब जिन लोगों को संविधान का प्रस्तावना याद होगा उसमें याद होगा कि लास्ट में जो टर्म आता है कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अंगीकृत किया गया था और इसी परिपक्ष में 26 नवंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब है दिसंबर का प्रमुख दिवस। तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर को मनाया गया। दिव्यांगजन कहें तो विकलांग। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती 3 दिसंबर को मनाया गया। नौसेना दिवस भारत का 4 दिसंबर को मनाया गया। और 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा कराची बंदरगाह पर 4 दिसंबर के हमले की स्मृति में इस दिन को पूर्व नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह जो है 1971 में जो भारत और पाकिस्तान के युद्ध में हमला हुआ था कराची बंदरगाह पर, उसी दिन को याद करके नौसेना दिवस 4 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। अब है विश्व मृदा दिवस। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया गया। वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया गया? 5 दिसंबर को। अब है नागरिक सुरक्षा दिवस। नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया 6 दिसंबर को। यह जो है होमगार्ड स्थापना दिवस नागरिक सुरक्षा के लिए भारत में
होमगार्ड की स्थापना 6 दिसंबर 1946 को सर्वप्रथम मुंबई में की गई थी। होमगार्ड की स्थापना कब की गई थी? सबसे पहले 6 दिसंबर 1946 को मुंबई में। और 1962 में चीन आक्रमण के समय पूरे देश में एक ऐसे विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों को एकजुट करके अखिल भारतीय स्तर पर इसकी स्वयंसेवी संगठन की परिकल्पना को मूर्त रूप दिया गया था। तो कब मनाया गया होमगार्ड दिवस? होमगार्ड मनाया गया है कब? 6 दिसंबर को। अब है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को। महापरिनिर्वाण कहे तो उनकी मृत्यु जब हुई थी, तो 6 दिसंबर 2021 को भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 66वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। अब है सशस्त्र बलों का झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया गया। सशस्त्र बलों का झंडा दिवस कब मनाया गया? 7 दिसंबर को। संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार निरोधी दिवस 9 दिसंबर को मनाया गया। भ्रष्टाचार दिवस कब मनाया गया? 9 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को। और यह जो है पर्वत के सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रति वर्ष 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव 2003 में पारित किया था। कब से अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया? 2003 से पारित किया गया था। अब है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को। अब इम्पोर्टेंट पुस्तक उसके लेखक दिए हुए हैं, इसमें 2 पुस्तक है और 2 लेखक का नाम दिया हुआ है, इसे देखते हैं। सबसे पहले जस्टिस फॉर द जज एंड ऑटोबायोग्राफी। जस्टिस फॉर द जज एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? रंजन गोगोई। रंजन गोगोई की कौन सी पुस्तक है? जस्टिस फॉर द जज एंड ऑटोबायोग्राफी। उसके बाद है लाल सलाम ए नोवेल। लाल सलाम ए नोवेल पुस्तक के लेखक स्मृति जुबी ईरानी हैं। ठीक है, तो ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है सम्मेलन। सम्मेलन में ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि कोई सम्मेलन हुआ ही नहीं है अभी तक। WTO का जो सम्मेलन होने वाला था इसे भी स्थगित कर दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ लास्ट टर्म में दिख रहा होगा आप लोगों को कि 12वां सम्मेलन जून 2020 में प्रस्तावित था जो अभी तक नहीं हो सका। तो इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं, जब हुआ ही नहीं तो उसके बारे में पढ़ भी नहीं सकते हैं। अब है ऑपरेशन और अभियान से संबंधित है, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसमें 2-3 अभियान है, इसे हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है कि भारत के तीनों सेनाओं का दक्षिण शक्ति अभ्यास। कौन सा? दक्षिण शक्ति अभ्यास। यह जो है भारत के तीनों सेनाओं का बीच का अभ्यास है। इसे देखते हैं। यह जो है पूरे 1 सप्ताह तक चला था। 1 सप्ताह तक यह संयुक्त वायुसेना एवं नौसेना के सहयोग से 20 से 27 नवंबर 2021 को संपन्न किया गया था। गुजरात के कच्छ के रण से लेकर राजस्थान के थार मरुस्थल तक अपनी क्षमताओं को परखने के लिए, ताकि युद्ध के समय दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके, यह अभ्यास संपन्न किया गया। कौन सा अभ्यास? दक्षिण शक्ति अभ्यास। दक्षिण शक्ति यह तीनों सेनाओं के बीच का अभ्यास है। ठीक है, उसके बाद है भारत व फ्रांस की सेनाओं का द्विवार्षिकीय सैन्य अभ्यास एक्स शक्ति। एक्स शक्ति 2021, ये इम्पोर्टेंट है। यह जो है भारत और फ्रांस की सेनाओं का द्विवर्षीय सैन्य अभ्यास एक्स शक्ति का 6ठा संस्करण था। कौन सा 6ठा संस्करण था? फ्रांस में फ्रीजस 15 से 26 नवंबर 2021 को संपन्न हुआ। कब से हुआ? 15 से 26 नवंबर 2021 तक फ्रांस के फ्रीजस में संपन्न हुआ एक्स शक्ति अभ्यास। और आतंकवादी विरोधी अभियान पर ध्यान केंद्रित इस संयुक्त अभ्यास के तहत केंद्रित किया गया। किसके लिए था? आतंकवाद विरोधी अभियानों पर ध्यान इस संयुक्त अभ्यास के तहत केंद्रित किया गया। और यह संयुक्त सैन्य अभ्यास 2-2 वर्ष के अंतराल के पश्चात भारत और फ्रांस में बारी बारी से आयोजित होता है। यानी कि 2-2 साल के अंतराल पर होता है और भारत और फ्रांस में होता है। ऐसा पिछला 5वां एक्स शक्ति अभ्यास 31 अक्टूबर से 13 नवंबर 2019 को भारत में राजस्थान में आयोजित हुआ था। 2019 में एक्स शक्ति जहां भारत और फ्रांस की थल सेना का संयुक्त अभ्यास है, वहीं गरुड़ अभ्यास दोनों देशों की वायुसेना तथा वरुण दोनों देशों की नौसेना का संयुक्त अभ्यास है।